नमस्कार। स्वागत है आपका लेसन 5 में। लर्न कोरियन इजीली एंड क्लियरली। सो वन मोर टाइम टू ऑल ऑफ यू। अन्यंहासेयो। अगर हम देखते हैं, हमने लेसन 4 जो था, जो इससे पहले वाला जो लेसन था, उसमें हमने क्या करा था, वहां तक हमने क्या क्या कर लिया था। देखिए, जो मेन अगर हम देखते हैं तो हमने 10 सिंपल वॉवल्स कर लिए थे। वो थे आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, उ, ई। ये हमने कर लिए थे और उससे हमने कुछ सिंपल शब्द भी बनाए थे। ऊ, यू, ओ, ई, आई। अब हम लेसन 5 में क्या शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम यहाँ से व्यंजन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप ये लिखा हुआ है सिंपल कॉन्सोनेंट्स 1। 1 को जो लिखने का रीजन है, देखिए टोटल 14 है। हम इन 14 को एक साथ जो है नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे। पहले हम 7 सीखेंगे, इसलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 7 लेसन 5 में आएंगे और 7 ही लेसन 6 में आएंगे। आप इनकी शेप्स को देखिए, कोई मुश्किल लग रही है? शेप से 7 शेप्स बनी हुई है सिंपल कॉन्सोनेंट्स के नीचे। क्या है? सिर्फ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और एक लास्ट वाले में थोड़ी सी दो कर्व्ड लाइन बनी हुई है, बस और कुछ नहीं है। अब इनको शुरू करते हैं। देखिए, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो लेसन 5 का, वो क्या है, हमें शेप और जो साउंड है, 7 सिंपल कॉन्सोनेंट जो फर्स्ट है उसकी हम कंप्लीट कर लेंगे और उससे सिंपल सिंपल शब्द बनाएंगे। ये शब्द जो बनाएंगे, इसमें हम 10 जो सिंपल वॉवल्स हमने कंप्लीट कर रहे हैं, स्वर कंप्लीट कर लिए, और 7 जो हम व्यंजन जो कंप्लीट करेंगे उनको मिलाकर उनसे शब्द बनाएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको लिखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपनी नोटबुक ले आइए, पेन पेंसिल ले आइए, आज की डेट लिखिए। हम शुरू कर रहे हैं अब। हमारी जो कोरियन अल्फ़ाबेट, जो स्वर और व्यंजन जो सीखने की जो जर्नी थी, वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। हम कॉन्सोनेंट तक पहुँच चुके हैं हम। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर है ना, ये जितने व्यंजन है इन सब की जो है ना लिस्ट बनी हुई है, 1 to 14 तक। पहले कॉलम में लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट शेप, व्यंजन की शेप कैसी है, इसका सिमिलर जो इंग्लिश में उच्चारण है वो कैसा है, हिंदी में उच्चारण कैसा है, ये लिखा हुआ है। अब हम नंबर 1 से 7 तक जो है ना एक एक करके इनको शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखिए नंबर 1 और इस शेप को 5 बार बनाइए। यस, 5 बार बनाइए। और बनाने के बाद में इसका उच्चारण का अभ्यास करते हैं। देखिए, इसका जो उच्चारण है वो रहेगा का, का, का। ये जो दो साउंड लिखी हुई है ना, का और का, ये क्यों लिखी हुई है, ये इस लेसन के एंड में आगे चल के बताया जाएगा। तो अभी आप इसको सिर्फ एक सिंगल साउंड से आप समझिए इसको, और इसके उच्चारण की प्रैक्टिस करिए। आप रिपीट करिए, मैं बोलता हूँ का। एक बार और, का। एक बार और, का, का। वेरी गुड, वेल डन। अब चलते हैं नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 की अगर आप शेप को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है। आप नंबर 1 और नंबर 2 की शेप को देखिए। अगर आप नंबर 1 को ऐसे उल्टा घुमा के लिख देंगे ना, तो वो नंबर 2 बन जाता है। इसकी जो शेप है सिंपल है। ध्यान रखिएगा, शुरू शुरू में ना नंबर 1 और नंबर 2 में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं शेप में। वो का को ना लिखते हैं, ना को का लिखते हैं, और फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। नंबर 2 शेप को भी 5 बार आप लिखिए, और इसका जो उच्चारण है वो प्रैक्टिस करिए आप मेरे साथ में। आप बोलिए ना, ना, ना। एक बार और, ना। प्रैक्टिस करिए, एक बार और बोलिए ना। रिपीट करिए, ना। बहुत अच्छे। नंबर 3 पर चलते हैं। शेप बहुत सिंपल है।
नंबर 2 जो ना है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और जोड़ दीजिए, ये नंबर 3 व्यंजन बन गया। इस शेप को आप 5 बार पहले लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, लिखे बिना शेप्स नहीं याद होंगी। लिखने के बाद में इसके उच्चारण का अभ्यास करते हैं। आप ध्वनि सुनिए कैसे है नंबर 3 की। ये ध्वनि जो है वो है ता, ता, ता। रिपीट करेंगे आप, ता, ता। एक बार और, ता, ता। एक बार और, ता, ता। अब इसमें भी आप देख रहे हैं 2 ध्वनि लिखी हुई है। अभी आप थोड़ा रुकिए, बस एक ध्वनि से इसको याद कर लीजिए और एक बार दोबारा बोलिए, ता, ता, ता। वेरी गुड। नंबर 4 पर चलते हैं। ये शेप देखिए बहुत सिंपल है, इस शेप को ध्यान से देखिए और इस शेप को भी 5 बार आप लिखिए। लिखने के बाद में इसके उच्चारण का अभ्यास करते हैं। ध्वनि सुनिएगा आप, यह है रा, रा, रा। आप प्रैक्टिस करिए साथ में, रिपीट करिए, बोलिए रा, रा, रा। बहुत अच्छा। नंबर 5 पे चलते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उसी टाइप की शेप है, इसको ध्यान से देखिए। इसको भी 5 बार आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में इसका उच्चारण का अभ्यास करते हैं। इसका जो ध्वनि है वो है मा, 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 मा। यस। एक बार और अभ्यास करते हैं इस ध्वनि का। आप रिपीट करेंगे, बोलिए मा, मा। एक बार और, मा। वेरी गुड। नंबर 6 पर चलते हैं। ये देखिए, ये इसकी शेप को देखिए कैसे ये बना हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। और इसको भी आप 5 बार पहले लिख लीजिए। हाँ, लिखने के बाद में अब इसका उच्चारण का अभ्यास करते हैं। देखिए इसकी जो ध्वनि है वो है पा, 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 पा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ना तो आपको इसको पा बोलना है ना बा बोलना है, इसको बोलना है पा, पा, पा। लाइक दिस। एक बार और अभ्यास करते हैं, साथ में बोलिए आप मेरे, पा, 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 पा। वेरी गुड। नंबर 7 पर चलते हैं। शेप को देखिए आप, बहुत सिंपल है, बना दीजिए इसको भी 5 बार। बनाने के बाद में, लिखने के बाद में इसका ध्वनि का उच्चारण का अभ्यास करते हैं। बोलिए सा, सा, सा। अभ्यास करिए साथ में, सा। एक बार और, सा, सा। बहुत अच्छे। अब हम बनाएंगे सिलेबस, जिनको अक्षर बोला जाता है। कैसे हम कोरियन में अक्षर बनाते हैं, आप जानते ही हैं कि कोरियन में अक्षर बनाने के लिए हमें कम से कम एक व्यंजन और एक स्वर हमें चाहिए। वो एक बॉक्स के अंदर आएगा, वो दोनों जुड़ के एक अक्षर बनाएंगे। कई बार एक अक्षर ही कई बार उनका मतलब भी होता है, और कई बार क्या होता है, अक्षर मिल मिल के जुड़ जुड़ के शब्द बनाते हैं। आप नंबर 1 को देखिए, कौन सा व्यंजन है यहाँ पर। व्यंजन है का, का, का। और जो वर्टिकल जो स्वर है वो है आ। इन दोनों को एक बॉक्स के अंदर ले आइए। अब ये एक अक्षर बन गया। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ना कि जब भी वर्टिकल स्वर
तो होगा तो वो साइलेंट सर्कल था ना, लेसन 3 और लेसन 4 में हमने देखा था, प्लेस होल्डर, वो कहाँ आता था? बाई तरफ आता था। अब आप देखिए उसी बाई तरफ व्यंजन आ रहे हैं। सेम रूल है, इसलिए इस भाषा को बहुत लॉजिकल, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बोला जाता है। अब उस साइलेंट सर्कल की जगह क्या आ गया? व्यंजन आ गया। और वो अब हमारी जो कंडीशन थी कि कोरियन में सारे जो अक्षर हैं उसमें व्यंजन से ही शुरू होने चाहिए, देखिए अब आपको समझ में आ रहा है ना क्यों हमने वो पहले पढ़ लिया था। इसलिए उस कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी था। ये बन गया का। का। एक और उदाहरण देखते हैं। नंबर 2 देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। व्यंजन जो है वो ना है। ना। ना। और जो स्वर आप देख रहे हैं वो यौ है। यौ। ना और यौ को जोड़ के एक अक्षर बन गया, एक सिलेबल बन गया, वो बन गया न्यो। न्यो। और यौ भी वर्टिकल स्वर है, तो व्यंजन कहाँ पर गया? बाईं तरफ गया। अब ये एक सिलेबल बन गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए आप। व्यंजन जो है वो ता है। ता। 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 और जो जो स्वर है वो है ओ। सिलेबल बन गया तो। 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 अब इसमें आप देखिए जो स्वर था वो कौन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है। और व्यंजन कहाँ गया? स्वर के ऊपर वाली था, ऊपर वाली साइड पर गया। वहीं गया जहां पर साइलेंट सर्कल आता था। अब आपको क्लियर हो रहा है, हर स्वर के साथ में या तो साइलेंट सर्कल होगा, प्लेस होल्डर होगा, या फिर एक व्यंजन होगा, तभी हम कोरियन में अक्षर बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। ये कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। देखिए जो व्यंजन आप देख रहे हैं वो म। म है और स्वर है यू है। दोनों को जोड़ दिया। ये इसलिए समझना जरूरी है आपको, जब आप लिखेंगे आगे और पढ़ेंगे तो आपको कैसे जोड़ जोड़ के शब्द बनाने हैं व्यंजन और स्वरों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए। कैसे एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये अरेंज हो रहे हैं। अपनी मर्जी से कहीं भी ऊपर नीचे और बाईं तरफ दाईं तरफ हम नहीं लिख सकते, रूल फिक्स है जो हम पढ़ चुके हैं। म्यू। म्यू। म्यू के अंदर स्वर के ऊपर व्यंजन आ रखा है। क्यों आ रखा है? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल स्वर है। यस। अब देखिए 4 हमने उदाहरण देख लिए, ये हमने सिंपल अक्षर बनाए थे। अब हम शब्द बनाना शुरू कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी ले आइए, नहीं लाए हैं अभी तक तो, और लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए नंबर 1, पहला उदाहरण आप देखिए शब्द बनाने का। जो पहला जो सिलेबल है का है। का। का। का है उसमें और आ है। दूसरे सिलेबल में देखिए, दूसरे अक्षर में देखिए क्या है? सा व्यंजन है, उसके नीचे ऊ जो है वो स्वर है। अब इस का और सू को है ना जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए, ये बन गया कासू। कासू। कासू इज सिंगर। सिंगर। ये एक पहला शब्द आज हमने सीखा है कोरियन का। इसमें क्या है? खाली सिंपल स्वर है, और सिंपल जो 7 व्यंजन है जो हमने सीखे हैं वो है कासू। अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए पहला जो सिलेबल है आप अपनी स्क्रीन पर आ गया है। पहले सिलेबल के अंदर का है। का के नीचे ऊ है। आप है ना, अब आप ध्यान से देखिए, आप जो कोरियन भाषा के जो आ, स्वर हैं उनको हिंदी की मात्राओं की तरह भी समझ सकते हैं। कू के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है, वो बन गया कू। सिलेबल 2 के अंदर दा के नीचे ऊ की मात्रा लगे, ऊ स्वर लगा हुआ है। अब ये शब्द बन गया कूदू। कूदू। कूदू मीनिंग इज, जो हम जूता जो पहनते हैं जो फॉर्मल जो होता है उसको बोला जाता है कूदू। कूदू में जो दोनों स्वर है वो कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल है, और उनके ऊपर व्यंजन आए हुए हैं। कूदू। एक और देखते हैं। 3 नंबर सिलेबल 1 जो है वो है कौमी।
क ख सॉरी ख है, सिलेबल वन जो है क है, का के पीछे अ लगा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है, अ की मात्रा लगी हुई है क, और सिलेबल टू जो है वो है माँ, माँ के पीछे ई की मात्रा लगी हुई है कौमी, कौमी, शब्द बन गया कौमी, 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 कौमी मीनिंग इज, आप देख सकते हैं स्पाइडर है, मकड़ी को बोला जाता है कौमी, कौमी। 4 नंबर आप देखिए, सिलेबल वन जो है उसके अंदर ना व्यंजन है और आ स्वर है ना, ना, और सिलेबल टू में बा व्यंजन है, उसके पीछे ई की मात्रा लगी हुई है, स्वर लगा हुआ है, इन दोनों को जोड़ के बन गया शब्द नाबी, नाबी का मीनिंग होता है तितली, बटरफ्लाई, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नाबी इज तितली। और एक और उदाहरण देखते हैं, सिलेबल एक जो है वो आप देख सकते हैं, उसमें व्यंजन ना है, उसके पीछे आ लगा हुआ है वर्टिकल वावर ना, और सिलेबल टू में माँ व्यंजन है, उसके नीचे ऊ लगा हुआ है, ये बन गया शब्द नामू, नामू का मतलब होता है पेड़, नामू का मतलब होता है पेड़। एक और शब्द देखते हैं, नंबर 6 पर आइए आप, सिलेबल वन जो अक्षर एक है उसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ता, ता, और उसके पीछे आ लगा हुआ है, ये एक अक्षर है ता। सिलेबल टू में रा लगा हुआ है, उसके पीछे ई की मात्रा, ई व्यंजन, ई स्वर लगा हुआ है, शब्द बन गया तारी, तारी, तारी मीनिंग इज ब्रिज, पुल जो होता है ना, पुल को बोला जाता है तारी। नंबर 7 देखिए आप, सिलेबल वन, सिलेबल टू, सिलेबल 3 अक्षरों के सब हम शब्द, अब हम एक थोड़ा लंबा शब्द बनाते हैं, देखिए पहला जो है बॉक्स के अंदर देखिए ला लिखा हुआ है, ला के साथ में आ जुड़ा हुआ है ला, दूसरे बॉक्स में आइए, उसमें दा और ई जुड़ा हुआ है लादी, ये बन गया लादी। एक और एक और जोड़ देते हैं, सिलेबल 3 में जो तीसरा बॉक्स है उसमें खाली ओ स्वर है, उसके ऊपर साइलेंट सर्कल लगा हुआ है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया, लादियो, लादियो, लादियो का मतलब है रेडियो। अगर आप इस लादियो वर्ड को देखें तो अब आपको दिख रहा होगा कि कोरियन का जितने भी जो सिलेबल थे वो सब किससे शुरू हो रहे हैं, या तो वहां पर व्यंजन है या फिर वो साइलेंट प्लेस होल्डर है या सर्कल है। जी, आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण आप देखिए, इसमें पहले बॉक्स के अंदर ओ लिखा हुआ है, सेकंड बॉक्स के अंदर री लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया ओरी, ओरी, ओरी इज डक, आप देख सकते हैं ओरी का मीनिंग डक है, बत्तख बनी हुई है, बत्तख है। जी, आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 जो है व्यंजन, ये एक ही अक्षर का जो है शब्द है, देखिए इसमें इसमें दूसरा सिलेबल नहीं है, व्यंजन जो है वो है माँ, और जो स्वर है वो है ऊ, दोनों को जोड़ के एक सिलेबल बन गया, मुंह बन गया, मुंह का मतलब होता है रेडिश, मूली, मूली, आप देख सकते हैं, आप एक ही सिलेबल का ये देखिए, इसका मीनिंग भी है रेडिश, और जो हॉरिजेंटल वॉवल है ऊ, उसके ऊपर माँ आ रखा है। यस, अगला देखते हैं, देखिए सिलेबल वन जो है वो है भी, पा लिखा हुआ है, उसके पीछे ई लिखा हुआ है, ई है, और पहला एक बॉक्स है भी, और जो सिलेबल टू है वो है ना, उसके नीचे ऊ लिखा हुआ है नू, शब्द बन गया भीनू, भीनू का मतलब होता है साबुन, सो भीनू, इसको ना पिनू पिनू नहीं बोलना, बहुत शार्प करके आपको इसको पा नहीं बोलना, पा इतना शार्प पा नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर कर आपको बोलना है भीनू, भीनू, भीनू को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए। यस, और नेक्स्ट उस पर चलते हैं, देखिए
अब आपने शुरू में ही देखा था कि कुछ व्यंजन ऐसे थे जिनकी दो ध्वनियां हमने लिखी हुई थी। जैसे नंबर 1 को आप देखते हैं, का और गा दोनों लिखी हुई थी। क्यों लिखी हुई थी? देखिए इसमें क्या होता है, जो ये जो चार व्यंजन है ना, इनकी दो ध्वनियों का जो रीजन है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये वाला व्यंजन जैसे नंबर 1 है का, अगर वो किसी शब्द के शुरुआत में आता है तो उसका उच्चारण होगा का। लेकिन वही का व्यंजन जब किसी शब्द के बीच में चला जाएगा, मतलब दो स्वरों के बीच में आ जाएगा, तो उसकी ध्वनि गा में चेंज हो जाती है। उसकी जो ध्वनि है वो गा में चेंज हो जाती है। ये बन गया खागू। 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 आप जो एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप शब्द देख रहे हैं ना, एक शब्द लिखा हुआ है, उसमें शुरुआत में भी का है, और सेकंड जो अक्षर है उसकी शुरुआत में भी का है। दोनों ये जो व्यंजन है दोनों एक ही है, लेकिन ध्वनि दोनों की अलग अलग है। खागू। दोबारा से समझिए, ये जो का जो व्यंजन है शुरुआत में होगा तो का बोला जाएगा, दो व्यंजन दो स्वरों के बीच में होगा तो गा बोला जाएगा। इसी तरह से जो नंबर 2 को आप देखिए, ता। ता है ये। ता। इसकी भी दो ध्वनियां हमने देखी थी, ता भी देखी थी, दा भी देखी थी। इसका भी उसी तरह से सेम जो है वो है, रूल है। आप देखिए शुरुआत में होगा, फर्स्ट साउंड आप देखिए टेबल के अंदर ता होगी, और जब भी ये दो स्वरों के बीच में आ जाएगा किसी शब्द में तो इसकी जो ध्वनि है वो दा में बदल जाएगी। उदाहरण देखिए आप, तारी। तारी में ता ये शुरू में है शब्द के, तो ये ता बोला जाएगा। और उसके नीचे कूदू लिखा हुआ है, कूदू में आप देखेंगे तो ये दूसरे उसमें आ रहा है, दो स्वरों के बीच में आ गया। उससे पहले भी ऊ है, उसके बाद भी ऊ आ रहा है। कोई भी स्वर हो सकते हैं कोरियन भाषा की, ये रूल सेम रहेगा। ये बन गया कूदू, इसलिए इसको दा बोला गया। ता क्यों नहीं बोला गया? कूतू क्यों नहीं बोला, कूदू क्यों बोला? उसका रीजन ये है, जब भी ये नंबर 2 जो व्यंजन है ये दो स्वरों के बीच में आता है किसी शब्द में, इसकी आवाज दा में बदल जाती है। इसी तरह से नंबर 3 है, आप देखिए इसकी भी दो ध्वनि है। पहली ध्वनि जो है वो ला और रा, आप दोनों बोल सकते हैं, लेकिन ला बोलेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ला। और जो नीले रंग से जो दिखा रखा है मिडिल साउंड, जो बिटवीन टू वावल्स है, दो स्वरों के बीच में है, वो इसकी रा है। तो अगर आप लादियो वर्ड आप देखते हैं तो लादियो में ये शुरू में आ रहा है तो ला बोला गया। उसके नीचे एक दूसरा शब्द लिखा हुआ है नारा। नारा का मीनिंग जो होता है, मतलब होता है, वो होता है देश। नारा में ये बीच में आ रहा है, दो स्वरों के बीच में आ रहा है नारा, तो ये रा बोला जाएगा। इसको ला कभी मत बोलिएगा जब भी ये दो स्वरों के बीच में हो। नारा। ये सब ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसको याद करना है, क्योंकि उच्चारण के लिए, सही उच्चारण के लिए ये बहुत जरूरी है समझना। नंबर 4 पर आइए आप। पा। 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 पहली साउंड पा है, और वो इतनी शार्प पा नहीं है, पा सॉफ्ट कर कर बोलना है, पा। पा। और मिडिल साउंड वही रूल, दो स्वरों के बीच में आता है तो ये बा बन जाता है। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें पाजी लिखा हुआ है, जी। पाजी। आपने फीनू भी देखा था, फीनू, फीनू में भी ये शुरू में आ रहा था, तो पा बोला गया फीनू। अब नाभि में, बटरफ्लाई में, तितली में ये बीच में आ रहा है, दो स्वरों के बीच में आ रहा है। उसके नीचे जो लिखा हुआ है, पाजी के नीचे नाभि लिखा हुआ है, उसमें ये बा बोला गया दो स्वरों के बीच में, और उसके ऊपर जो पाजी लिखा हुआ है उसमें पा बोला गया। ये आपको ऐसे इसको समझना है। और अगर हम इस नियम की बात करते हैं, उच्चारण नियम की बात करते हैं, तो ये 100% नहीं फॉलो होता। लेकिन हाँ, अभी हमने शुरू करा है, शुरू करा है तो स्टार्टर, जैसा हम स्टार्टर, अभी स्टार्टर लेवल पर है, बिगिनर लेवल पर है, तो ये इतना अभी समझना जरूरी है। मैक्सिमम यही फॉलो होगा, कुछ एक्सेप्शंस आती हैं बीच बीच में, इनके उच्चारण के लिए, इनकी ध्वनि के लिए, वो आपको बताई जाएंगी जैसे जैसे वो आएंगी शब्दों में। इसको आप याद कर लीजिए। और जब इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा साउंड को भी मैच कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में ही लिखी हुई है,
पहला जो है नामू है, कैसे साउंड मैच करनी है, NAMU, वो तीर उसकी तरफ जा रहा है। कूदू में क्या है, कूदू कैसे लिखा हुआ है, शूज। नाभि की साउंड क्या है, ओरी की साउंड क्या है, आपको ऐसे तारी हो गया, खासू हो गया। तो अगर हम इस लेसन को देखते हैं तो हमने इसमें 7 व्यंजन कंप्लीट कर लिए। का, ना, ता, रा, मा, पा, सा। और हमने 10 सिंपल स्वरों और 7 इन व्यंजनों के साथ में आज शब्द बनाने सीखे। एक नया शब्द सीख लेते हैं आज। हमें जब हम कोई नई भाषा पढ़ रहे होते हैं तो अच्छा लगता है कि हम कुछ बातचीत करने के लिए कोई सिंपल सिंपल शब्द भी हम साथ साथ पढ़ें। हम पूरे दिन भर फोन को यूज करते रहते हैं, तो फोन पर हेलो कैसे बोला जाता है कोरियन में, वो शब्द आपकी स्क्रीन पर है, ये लिखा है योबो सेयो। योबो सेयो। जब आप फोन पर किसी से बात करेंगे तो आप शुरू में बोलेंगे, जैसे हम हेलो बोलते हैं, आपको बोलना है योबो सेयो। योबो सेयो। लेकिन इस हेलो को ना जब आप किसी से मिल रहे हैं फेस टू फेस तब नहीं यूज करना, ये सिर्फ फोन के लिए है, ये आप याद कर लीजिए। क्योंकि आप किसी से मिल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं योबो से हो, तो ऐसे नहीं, वहां पर आपको बोलना है अन्यों हासेयो, जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब जब किसी से डायरेक्ट मिल रहे हैं तो अन्यों हासेयो यूज करना है, फोन पर आपको योबो से यूज करना है। दोनों का मतलब हेलो ही है। लेसन 5 अब कंप्लीट हो गया है। जो लेसन 6 में हम क्या करेंगे, जो बचे हुए 7 जो व्यंजन है उनको करेंगे और उनसे शब्द बनाएंगे। एक बार फिर आपको धन्यवाद, थैंक यू, खमसा हमनिदा, सोगो हाशोसमनिदा। लेसन 6 में मिलते हैं।